ग्लोबल यूनाइटेड का ये यूट्यूब चैनल है और शेडो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं, यानी छाया मंत्रिमंडल के रूप में। आज हमने शेडो नेपाल के विद्रोह पे डाली। हम ये समझना चाहते थे कि भाई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। लोगों ने शौक में सोशल मीडिया को काम लिया अपनी सत्ता कायम करने के लिए। भारत में भी 2014 की सत्ता आने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा और धीरे धीरे सोशल मीडिया इस तरह से इन्वॉल्व हुआ कि आपस में लोगों के विचार विमर्श होते रहे और इस विचार विमर्श की कड़ी यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों के विचार लाइनअप होते रहे और लोगों ने चिंतन के रूप में ये लिया कि कहीं न कहीं ये सत्ताधारी लोग हमारे साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे धन से ऐश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। ये बातें सोशल मीडिया से आती रही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिका हुआ था, इसको गोदी मीडिया का। अब इस सोशल मीडिया की बात से ज्ञान से लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद में एक दिशा और बूम बनी। और बूम इसलिए बनी कि जनरेशन जेड जो थी, जनरेशन जेड जो 1997 से 2012 के बीच में जो लोग हैं, उनके लिए नेपाल गवर्नमेंट ने कहा भाई आप सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म हैं, उनको आप काम में नहीं। तो नकल इनको चाइना में अपना खुद का है, गूगल वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए ये कहा। अब जानना ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ जनरेशन जेड से कितनी जनरेशन है। एक घर में 3 जनरेशन रहती है और इस जनरेशन का एक ग्रेटेस्ट जनरेशन है जो 1901 से 1927 के बीच में जो लोग जन्मे हैं, वो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन वो एक अलग जनरेशन थी। फिर साइलेंट जनरेशन आई 1928 से 1945 तक, चुप रहने वाले लोग, उनको साइलेंट जनरेशन नाम दिया गया। बाद में बेबी बूमर आया 1946 से लेकर के 1964 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ लोगों का माइंडसेट अलग हुआ, यानी आदमी धीरे धीरे किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है, वो जानकारी आपको होना जरूरी है, इसलिए ये हुआ। फिर जनरेशन एक्स आई 1965 से 1980। इनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था जनरेशन एक्स का, उनका चिंतन अलग था। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक की कुछ एप्लायंस शुरू हो गए थे 65 1980। 1981 से 96 के बीच में लगभग ये इंटरनेट और ये चीज़ें आ गई थी, तो एक अलग जनरेशन खड़ी हो गई। अब इन जनरेशन में पीछे वाली जनरेशन, क्योंकि दादा भी वहाँ रह रहा था, पोता भी वहाँ रह रहा था, तो उन जनरेशनों का मैच नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ क्वांटम जम था, बुस्टअप था। यहाँ 1981 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ही जुड़ गए। फिर आ गया जनरेशन वाई 81 से 96, जहाँ पे सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के लोग और कुछ इनसे फास्ट हो गए। पीछे की जनरेशन 46 वाली बेबी बूमर और जनरेशन एक्स के साथ रह रहे थे, दादाजी, पोता और उसका बाप। लेकिन यहाँ से हम जो है सोशल मीडिया की एंट्री हुई, फास्ट हुआ। और वाई के बाद में जनरेशन जेड जो है वो सोशल मीडिया के फुल स्पीड पे हो गया 1997 से 2012 वाले लोग। अब ये लोग 97 और 12 वालों के 65 में जन्मे हुए, 65 से 80 के बीच में जने हुए की जनरेशन जो एक्स थी या वाई थी, उनके साथ जेड का जो तो लिंक नहीं हो रहा था। ये फास्ट जनरेशन थी, इसलिए ये किसी के कंट्रोल में नहीं आए। सोशल मीडिया में ग्रुप बना, इन्होंने अपने तरीके से अपना चिंतन बनाया, आपस में लिंकअप हुए और ये चीज़ आ गई। तो जनरेशन जेड जो थे, अब जनरेशन अल्फा आई जेड के बाद में 2013 से 24 के बीच में। ये अभी इमेच्योर है, ये सोशल मीडिया में फास्ट चल रही है, रीलें बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये देखो आप किस तरीके से दुनिया बदलती है। फिर जनरेशन बीटा जो है 1 जनवरी 2025 से शुरू हुई और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गई। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली जनरेशन जो है, पीछे वाली जो 2-3 जनरेशन अल्फा और जेड जो है, जो जेड अभी लड़ रही है यहाँ, इनसे ये 10 गुना फास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली। अभी एंटर हो रहा है क्योंकि ये जनवरी से शुरू हुआ। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जनरेशन गैप बहुत मायने रखता है। राजनेताओं को इस लाइन पे सोचना पड़ेगा। तुम जिस जनरेशन के लोग हो, उस जनरेशन में तुम उसके दादा को तो टैकल कर सकते हो, लेकिन उसके बेटे को या उसके पोते को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते।
तो सोचने का और चिंतन का विषय था कि राजनेताओं को सोचना चाहिए। भारत की भी यही स्थिति है। आप यदि इस लाइन पे सोच रहे हो कि जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा और जनरेशन जेड ये तीन साथ रह रही है, जनरेशन जेड वाले 1997 से 2012 के लोग हैं, अब ये तीनों रह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक की फुल अप है। तो ये सारी कुछ बातें ऐसी है कि अपने को जनरेशन के बारे में समझना पड़ेगा। दुनिया के अंदर रहने के लिए आपको जनरेशन वाइज रहना पड़ेगा। आज की लड़कियों का रहन सहन, आज की जो बीटा अल्फा और जेड के लोगों का, बच्चों का रहन सहन, और जो दिशा बन रही है वो इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल हो गया। और अब जो आया है 2025 से, एक सिक्किम में बच्चा जन्मा था सबसे पहले भारत का 2025 का बीटा जनरेशन का बच्चा जन्मते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आया। तो मैं जैसे दादा हूँ, तो मेरा जो पोता है जो अब जन्मा 2025 में जन्मा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एरा में जन्मा है। वो सीधा ही आर्टिफिशियल में हाथ डालता है, तो 10 गुना उसकी फास्टनेस है चिंतन और सोच की। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए शासन तंत्र चलाना चाहिए। आज का आदमी क्या चाहता है, उसके ऊपर वाला उसका बाप क्या चाहता है, उसका दादा क्या चाहता है, इन तीनों को कैसे सामंजस्य करोगे। स्थिति यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग के साथ में फाइनेंशियल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एरा हो रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर के लोग जिस तरह से सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माइंडसेट से, तो वहाँ जब नहीं होगा तो ये नेता ऐसे ही भागेंगे, सारी क्रांतियाँ इसी तरह से होगी, लोग भाग भाग के अपने रिश्तों में गए। समय है चेताने का और समझने का और सोचने का। जनरेशन गैप को समझिए, उसी तरह से घर चलाइए, उसी तरह से देश चलाइए। जब तक आप जनरेशन गैप को प्रॉपर नहीं समझेंगे तब तक आपके घर में भी विवादी रहेगी और आप देश भी नहीं चला पाओगे। इन सब बातों को विशेष ध्यान रखें।